सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल गाइस। आज हम बात करेंगे टू गवर्नमेंट कॉलेज से जहां पर वैकेंसीज जो रिलीज हुई है असिस्टेंट प्रोफेसर पोजीशन के लिए रिलीज हुई है। एक ही नोटिफिकेशन में टू कॉलेज नोटिफिकेशन की हम बात करेंगे, प्लस सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड बिफोर गोइंग टू स्टार्ट गाइस, मैं एक चीज आपको बता देना चाहती हूँ कि रिसेंटली एक नया पॉडकास्ट आया है, यहाँ पर हमारे चैनल पर ही अपलोड किया गया है। वो रिगार्डिंग है आपके कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर कैसे बन सकते हैं, स्पेशली इन 2025। किन किन चीज़ों को यहाँ पर आपको फॉलो करना होगा, क्या नेट इनफ है या नहीं है, पीएचडी हमें क्यों करनी है, क्यों नहीं करनी है, प्लस हमारा वर्किंग कल्चर में जब हम जाते हैं, हमारा वर्किंग कल्चर कैसा होता है, किन-किन चीज़ों को हम फेस करते हैं, क्या हमें ध्यान रखना चाहिए, उसके रिगार्डिंग भी हम लोगों ने डिस्कशन किया है। तो वो ज़रूर आप चेक कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही में मेरा टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम पेज भी जॉइन कर सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दिया गया है। यहाँ पर हम फर्स्ट नोटिफिकेशन की बात करेंगे, तो फर्स्ट नोटिफिकेशन जो मैं आपको शो कर रही हूँ, ये है आपके पास किरोड़ी मल कॉलेज, ये कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से एफिलिएटेड कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज है। और यहाँ ये नोटिफिकेशन 18 ऑफ दिसंबर को रिलीज हुआ था। यहाँ जो वैकेंसी है गेस्ट फैकल्टी के लिए रिलीज हुई है, वन ही पोजीशन है, वन ही सब्जेक्ट है केमिस्ट्री के लिए। एससी के लिए यहाँ पर वन वैकेंसी रहेगी। अप्लाई करने के लिए आप कर सकते हैं, ऑफलाइन मोड में अप्लाई करना होगा आपको। और अप्लाई करने की लास्ट डेट यहाँ पर मेंशन की हुई है 27 ऑफ दिसंबर, 5 बजे तक आप यहाँ पर इनको फॉर्म या तो स्पीड पोस्ट के थ्रू या फिर खुद जाकर इनको पहुंचाने होंगे। प्लस अगर कोई रिटायर्ड टीचर है, उनकी मैक्सिमम एज यहाँ पर बताया है 70 ईयर्स तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में जिन आप एनवेलप पे इसमें जो फॉर्म अटैच करके अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करके इनको भेजेंगे, तो उस एनवेलप पर आपका जो सब चीज़ें मेंशन होना चाहिए कि नेम ऑफ डिपार्टमेंट और गेस्ट फैकल्टी, ऐसे करके आपको उसको मेंशन करना होगा। साथ ही में डेट एंड टाइम ऑफ इंटरव्यू जो कि कॉलेज वेबसाइट पर ही अपलोड कर दिया जाएगा। जिस दिन भी आपका इंटरव्यू रहेगा, जल्द ही इनके इंटरव्यूज भी कंडक्ट हो रहे हैं। आपने देखा होगा अभी जो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के यहाँ पर जो भी वैकेंसीज रिलीज हुई है, किसी भी कॉलेजेस में वैकेंसीज रिलीज हुई है, जैसे ही यहाँ पर उनकी डेट्स फिनिश होती है, उसके थोड़े टाइम बाद ही इंटरव्यू के लिए आपको यहाँ पर वेबसाइट पर अपडेट कर दिया जाता है। तो हो सकता है इसके लिए भी जल्द ही इंटरव्यू भी ले लिया जाए। तो आई होप फर्स्ट नोटिफिकेशन क्लियर हो गई है। को यहाँ पर फॉर्म डाउनलोड करना है, तो नोटिफिकेशन डाउनलोड करके यहाँ से आपको ये फॉर्म जो है यहीं से मिल जाएगा, जिसमें आपको अपनी पर्सनल और एजुकेशनल डिटेल्स एंटर करके और अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करके इनको भेज देने हैं 27 ऑफ दिसंबर से पहले-पहले। अब चलते हैं सेकंड नोटिफिकेशन की तरफ। फ्रेंड्स, सेकंड इन्फॉर्मेशन भी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से एफिलिएटेड कॉलेज से ही है, आर्यभट्ट कॉलेज से, जहां नोटिफिकेशन 7 ऑफ दिसंबर को रिलीज हुआ था और इनकी लास्ट डेट भी सेम रहेगी, 27 ऑफ दिसंबर तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ अप्लाई करने के लिए आपको हार्ड कॉपीज नहीं शेयर करनी है, सिर्फ ऑनलाइन मोड में ही अप्लाई करना है। colrac.ud.ac.in, ये एक सेंट्रलाइज पोर्टल है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से एफिलिएटेड सभी कॉलेजेस के लिए। तो ये एक काइंड ऑफ रिमाइंडर वीडियो भी है आपके लिए। यहाँ पर हम जान लेंगे बिजनेस इकोनॉमिक्स में वैकेंसी है 5, कॉमर्स में रहेगी 1, इकोनॉमिक्स 1, इंग्लिश रहेगी 2, एनवायरमेंटल स्टडीज 1, हिंदी में रहेगी 1 वैकेंसी, हिस्ट्री 5, मैनेजमेंट स्टडीज 5, मैथमेटिक्स 1, म्यूजिक में वैकेंसी है 1, इसके बाद है आपके पास पॉलिटिकल साइंस 4, साइकोलॉजी 1। टोटल 28 वैकेंसीज यहाँ पर रिलीज होकर आई है, जिसमें आपको ऑनलाइन मोड में ही अप्लाई करना है, कोई भी हार्ड कॉपीज नहीं शेयर करनी है। 500 रुपीज फी रहेगी अनरिजर्व ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए। अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी से आते हैं और वीमेन कैंडिडेट्स हैं, वीमेन चाहे किसी भी कैटेगरी की हो, वीमेन चाहे किसी भी कम्युनिटी के हो, तो उनके लिए कोई भी फी नहीं है, ये आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा, राइट। तो इसके बारे में हम बात करेंगे सिलेक्शन के रिगार्डिंग। तो सिलेक्शन क्राइटेरिया जान लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है, और सिलेक्शन क्राइटेरिया जानने से पहले मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करना चाहती हूँ, जो कि आपका प्रायर एक्सपीरियंस को लेकर। तो यहाँ अगर आपका एक्सपीरियंस एज अ टेम्पररी, एडहॉक, कॉन्ट्रैक्चुअल या पोस्ट डॉक है, तो उसको कंप्यूट नहीं किया जाएगा एपीआई स्कोर्स में। स्पेशली अगर आप ऐसी जगह पर जॉब कर रहे हैं जहाँ पर यूजीसी नॉर्म्स का जो क्राइटेरिया है सैलरी का, बेसिक मिनिमम बेसिक पे, उतना भी आपको सैलरी स्केल नहीं मिल रहा है, तो उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी या कॉलेज के एक्सपीरियंस को काउंट नहीं किया जाएगा। स्पेशली यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के जो भी एफिलिएटेड कॉलेजेस रहते हैं ना, उसमें नोटिफिकेशन में ये नीचे मेंशन किया होता है। स्पेशली आप हर नोटिफिकेशन को चेक जरूर करिएगा यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से खासकर, कि यहाँ पर स्पेशली ये मेंशन किया होता है कि अगर आपका ऐसी जगह पर किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी या कॉलेज का अगर एक्सपीरियंस है और वहाँ आपको यूजीसी नॉर्म्स बेसिक पे के अकॉर्डिंग सैलरी स्केल नहीं मिल रहा है, तो उस पर्टिकुलर कॉलेज या यूनिवर्सिटी का एक्सपीरियंस जो है वो काउंट नहीं करेंगे। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जानने के लिए, क्योंकि हम कई बार बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को मिस कर जाते हैं। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि हम हमेशा नोटिफिकेशन डाउनलोड करके खुद से भी गो थ्रू जरूर करें। यहाँ पर बाकी हमारा सिलेक्शन क्राइटेरिया एपीएस कोर्स के बेसिस पर ही रहेगा, जो कि 100 पॉइंट स्केल का रहता है, जिसमें आपके सारे स्टडीज के मार्क्स रहते हैं। और यहाँ पर मिनिमम 55 मार्क्स आपके होने चाहिए, कट ऑफ मार्क्स। अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी से आते हो तो 50 मार्क्स आपके होने ही होने चाहिए। अगर आपके 55 मार्क्स हैं तो ही आपको इंटरव्यू के लिए कॉल
कॉल आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। अगर पोजीशन है तो 40 कैंडिडेट्स को कॉल किया जाएगा, अगर एक से ज़्यादा पोजीशन है तो यहाँ पर अगेन 20 कैंडिडेट्स को, यहाँ पर एडिशनल 20 कैंडिडेट्स को कॉल किया जाएगा। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको बताई है। अलावा अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई सजेशन है, कोई फीडबैक देना है, कोई भी इशू है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिए। मैं सभी के कमेंट्स को गो थ्रू ज़रूर करती हूँ। आपको कोई भी अगर यहाँ पे सजेशन है, कोई भी आपको बताना है कि किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपको इन्फॉर्मेशन देनी है, किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपको पॉडकास्ट चाहिए, उसके रिगार्डिंग भी आप ज़रूर मेंशन कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। सो गाइस, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।